नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे, सौभाग्यशाली समझेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये दो शब्द आपको बोलना है, तुरंत आपको चमत्कार दिखेंगे। देखिए दर्शकों, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती हमारे मुख में एक ऐसे समय होती है जिसमें विराजित रहती है और ये समय बोले गए हर शब्द पूर्ण होते हैं। जब आपके मुख में माँ सरस्वती प्रवेश कर जाएं तो उस समय जो भी आप शब्द बोलते हैं वह शब्द लगने लगते हैं। तो कौन से समय हमें वो शब्द बोलना चाहिए, अब कब माता जो सरस्वती होती हमारे मुख में विराजित रहती है, सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, पवित्र समय बोलते हैं, एकाग्र समय बोलते हैं या फिर एकाग्र अवस्था बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे जो चित्त होते हैं, चित्त का मतलब होता है हमारे चेतना। चेतना किसे बोल सकते हैं? जिस चीज में हमारे जो मन एकाग्र अवस्था में लगे हम उसे चित्त बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को समझाने की प्रयास करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे को बोलते हैं। तो रात्रि के अंतिम पहर के बाद सूर्य उदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी कि सुबह के 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे के आसपास को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और हमारे ऋषि मुनि ने इस मुहूर्त का खासकर विशेष महत्व बताए हैं। उनके अनुसार इस समय हमें निद्रा त्यागना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस समय में कौन से शब्द बोलना चाहिए और वो शब्द कैसे लगते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इस समय सरस्वती हमारे मुख में रहती हैं और हमें इस समय क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए जिससे हमारी इच्छा की पूर्ति हो। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने का तरीका बताऊंगा। आज के वीडियो मिस कर दिए तो कोई भी क्यों ना आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ चीज की कमी जरूर रहती है, आवश्यकता जरूर रहती है और वीडियो देखने के बाद सारे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगा। देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठा करे। संत लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करते हैं, योग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से जागृत अवस्था बोले जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को जागृत अवस्था बोले जाते हैं। इस समय समस्त दिव्य शक्ति जागृत अवस्था में होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले एक जबरदस्त मैं उपाय बताऊंगा। बेड में ही रह करके आपको उपाय करना है, आपको उठना नहीं है, ब्रश वगैरह भी नहीं करने, स्नान ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे से जानकारी सीखना चाहते हैं जो कि हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन आप सभी दर्शकों को कई लोग बताते नहीं है। साधु संत के पास जाएंगे, आप 20 साल तक उनकी सेवा करेंगे, फिर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं बताते। कोई अपने ज्ञान यूं ही नहीं बांटते। दर्शकों, आज मैं आप लोगों को जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने समय क्या फायदा होते हैं, सर्वप्रथम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदा। देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भी व्यक्ति उठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सौंदर्य की प्राप्ति होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और जो स्वास्थ्य होते हैं ठीक होते हैं। आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें लंबे समय से कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर हमें यह सलाह देते हैं कि आप सुबह उठा करें, थोड़ा बहुत जो है नंगे पैर घास में चला करें। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त होते हैं इसे जागृत अवस्था बोले जाते हैं। इस समय जो भी कामना करते हैं, जो भी चीजों को सोच करके रखते हैं, चाहे शारीरिक आपकी पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा ठीक हो जा करके अब जो है चलना शुरू करते हैं, आपके शारीरिक पीड़ा ठीक हो जाते हैं। इसी समय में बहुत से जो सेना में जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी तैयारी करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त एक प्रकार के हम बोल सकते हैं जागृत अवस्था। इस समय हमारी जो चेतना होती है एकदम एकाग्र रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आज मैं आप लोगों को नाम जाप का महत्व बताऊंगा। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन सी नाम जाप करना चाहिए, कौन से ऐसे 3 शब्द बोलना चाहिए जिससे हमारी इच्छा की पूर्ति हो। वीडियो ध्यान से देखना। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे इस वीडियो को कोई देखे या ना देखे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे इस वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्य समझेंगे, हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम आपको न ज्यादा सांस तेज गति से लेना है, न सांस तेज गति से छोड़ना है। एकदम धीमी अवस्था में आपको सांस लेना है और धीमी अवस्था में आपको छोड़ना है। और आपको उठना कब है तो आपको 4 बजे उठना है। 4 से 5:30 बजे के बीच में आपको उठ जाना है और इस अवस्था में आपको बिल्कुल ही आपको
योग आसन की क्रिया में बैठ जाना है, न आपको सांस तेज गति से लेना है, न सांस आपको तेज गति से छोड़ना है और टाइट कपड़े आपको पहनना नहीं, बिल्कुल एकदम शांत आपको एकांत कमरे में बैठ जाना। अगर आपके कमरे में कहीं से लाउड स्पीकर का शोर आता है तो आप जो दरवाजा बंद कर दीजिए, बिल्कुल एकांत आपको एकांत अवस्था में बैठना और आपको प्राण जाप करना है। प्राण जाप किसे बोल सकते हैं? सांसों के माध्यम से आपको जाप करना है। इसे सर्वोत्तम जाप कहा जाता है, क्योंकि श्वासों में परमात्मा स्वयं बैठे हैं और श्वासों के द्वारा उनको अगर आप याद करोगे तो आप जो भी आपकी मनोरथ हैं, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी इच्छा, वो परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो मैं सारे जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नाम जाप के क्या फायदे हैं और हमें कौन सी जाप करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, नाम जाप करने के सर्वप्रथम कुछ फायदे बता देता हूं। तो नाम जाप करने से संपदा शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी आप नाम जाप करते हैं तो संपदा शक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन देवी देवताओं के नाम की जाप करना है। लौकिक संपदा में जैसे कि धन में कितनी शक्ति होती है, आपने देखा होगा। आप इससे मिठाई खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं, जो भी दुनिया में जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं वह खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार के नाम जाप से ही ये सारे सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि धन की देवी लक्ष्मी सिद्ध होती है। नाम जाप करने के बाद जो दूसरी शक्ति प्राप्त होती है, भुवन पावनी शक्ति। भुवन पावनी शक्ति किसे बोल सकते हैं? जैसे कि आप जहां भी रहते हैं वहां के वातावरण पवित्र हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे संत वातावरण में आते हैं तो जो अपवित्र स्थान होते हैं वो भी पवित्र जैसा लगने लगते हैं, हजारों लोग खींच करके उनके पास में आ जाते हैं। तो ये नाम जाप के प्रभाव के कारण ही होता है। नाम जाप के कारण ही सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति प्राप्त होते हैं। जैसे कि कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं ना जो कि असाध्य रोग ठीक नहीं हो पाते, तो नाम जाप करके अगर 21 बार सादे जल में, जो सादे जल का पानी होता है उसमें फूंक मार के पिला दिया जाए तो सर्व प्रकार की जो बीमारी होती है उसे ठीक कर देते हैं। तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा जपत नर उतर ही सिंधु ही पारा। तो कलयुग में केवल नाम जाप का ही प्रभाव है। देखिए, जो नाम जाप होता है ना, इसे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी चलते चलते नाम जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप नहीं कर सकते। मंत्र जाप करने का अपने एक नियम होता है, अपने एक अवस्था होता है, इसे पवित्र स्थान पे करना होता है, लेकिन नाम जाप आप चलते चलते भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो जानकारी बताना चाह रहा हूं मित्रों, वो है कि भगवान नाम का जप का मैं जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बता रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का 3 शब्द के बारे में बताऊंगा आपको, कौन से 3 शब्द बोलना है जिससे आपकी इच्छा की पूर्ति होगा। धन चाहिए, धन की प्राप्ति हो जाएगा। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगते, आप विद्यार्थी, पढ़ने में आपके मन लगेंगे। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति होगा जागृत अवस्था में, क्योंकि जो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं इसे जागृत अवस्था कहे जाते हैं। नाम जाप और मंत्र जाप में मैं आप लोगों को कुछ अंतर बता दूं, फिर जानकारी बताऊंगा। मंत्र जाप में ईश्वर के नाम जपने से ये थोड़ा सा भिन्नता होती है। मंत्र जाप के लिए आपको अनेक नियम का पालन करना होता है, लेकिन नाम जाप के लिए कोई नियम का पालन नहीं करना पड़ता। मंत्र जाप के लिए जैसे कि सात्विक वातावरण में रहना होता है, मंदिर में रहना होता है, पवित्र स्थान में रहना होता है, लेकिन ईश्वर के नाम जाप, जो भी नाम जाप करना चाहते हैं वो किसी भी स्थान में रह करके कर सकते हैं। मैं बार बार नाम जाप का क्यों यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, नाम जाप का मतलब है आज मैं आप लोगों को नाम जाप की ही प्रयोग सिखाऊंगा। जाप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नैमित्तिक जाप होते हैं, काम जाप होते हैं, निश्चित जाप होते हैं, प्रायश्चित जाप होते हैं, अचल जाप होते हैं, चल जाप होते हैं, वाचिक जाप होते हैं। लेकिन जो नाम जाप है, जिसे मैं आप लोगों को प्राण जाप बता रहा हूं, यानी कि सांसों के माध्यम से जाप करना है, वो जाप सर्वोत्तम कहे गए हैं। जो बड़े बड़े साधु महात्मा को 10 से 20 साल तब करते हो गए होते हैं और देवी देवताओं के प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाते, दर्शन नहीं हो पाते, नाम जाप से आपको तत्काल हो जाएंगे। जो मनोरथ में व्यक्ति जो है लाखों साल तक तपस्या करने के बाद भी पूर्ण नहीं कर पाते, नाम जाप करके आप 1 महीने में उस अवस्था में चले जाएंगे और वो मनोरथ आपके पूर्ण हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो सांसों के माध्यम से आप नाम जाप करते हैं उसे अति उत्तम कहे गए हैं। तो जिस पर आपको विश्वास हो, आपको भरोसा हो, उसके नाम आपको पकड़ लेना है। न इसमें आपको नहाने की जरूरत है, न माला जाप करने की जरूरत है, न योगासन करने की जरूरत है। बस आपको बेड में बैठ जाना है और जिस पर आपको विश्वास हो उसके नाम आपको पकड़ लेना है। जैसे कि राम जी पर आपको विश्वास हो तो राम 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 राम, आपको सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय आपको राम राम जपना। जैसे कि ऊपर सांस आपने लिए, ऊपर की तरफ अपने सांस खींचे तो राम बोलना है, नीचे की तरफ अपने सांस छोड़े तो फिर राम बोलना है। तो पूरे शरीर में राम नाम अगर आप
जप करते रहेंगे तो राम नाम का जप रम जाएगा और भगवान आपसे खुद जुड़ जाएगा। जरूरी नहीं कि राम नाम का जप करे। कृष्ण जी को मानते तो कृष्ण जी का जाप कर सकते, माता लक्ष्मी को मानते तो उनके नाम का भी जाप कर सकते हैं, दुर्गा माता को मानते तो जय माता दी का जाप कर सकते हैं। और आपको ये दिन कितने टाइम करना है, तो ये आपको 4:30 बजे से लेकर के 5:30 या फिर 4 बजे से लेकर के 5:30 के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है इसमें उठ करके केवल आधे घंटे आपको जाप करना है। और ये कब तक करना है, जब तक आपकी इच्छा पूर्ण हो। वैसे 1 महीने ये जाप अवश्य करना चाहिए। 1 महीने में आपकी जो देह होता है, आपकी जो मन होता है परमात्मा में लग जाता है, सिद्ध हो जाता है। और यह क्रिया केवल आपको जो भी आपके मनोरथ उसमें आपको 1 महीने तक जरूर जाप करना चाहिए। वैसे 2 सप्ताह में इसके रिजल्ट आपको तत्काल मिलेंगे। तो आपको बोलना क्या, मैं वो शब्द बता रहा हूं जिस शब्द से आपकी गरीबी मिटेंगे, आपकी कंगाली मिटेंगे, या जो भी आपके जीवन में चल रही परेशानी वो परेशानी समाप्त होंगे। तो आपको पहला शब्द बोलना है, ध्यान से सुनिए, से किसी पेन कॉपी में नोट करके रखे। आपको राम नाम की जाप करना है, जो भी आपके देवी देवताओं के प्रति आस्था है उनका नाम का जाप करना है। और मैं जो बता रहा हूं ये शब्द आपको बोलना है। प्रथम शब्द बोलना है कि प्रभु मैं आपके दास हूं। अगर माता है तो बोलना है कि माता मैं आपके दास हूं, मुझ दिनहीन पर कृपा करें। प्रभु मेरे गरीबी को तिनके की तरह मिटा दे। बिल्कुल ही आपको अगर माता है तो बोलना है कि माता मेरे गरीबी को तिनके की तरह मिटा दे। जिस प्रकार वायु के सामने तिनके की क्या शक्ति, जिस प्रकार वायु के सामने तिनके की क्या शक्ति, उसी प्रकार आपके सामने ये पापी गरीबी तुच्छ है। इस प्रकार से आप भाव रखते हुए प्रथम शब्द बोलना है गरीबी मिटाने के लिए। अगर रोग है तो रोग मिटाने के लिए आपको बोलना है कि मेरे इस रोगों को मिटाएं। गरीबी की जगह आपको रोग बोल देना है। दूसरा शब्द बता रहा हूं, आपको बोलना है कि प्रभु लक्ष्मी तो आपके दासी हैं, देने वाले तो आप हैं। इस प्रकार से आपको भाव बोलना है। तीसरे शब्द बोलना है कि प्रभु प्राण समान नाम जाप मैंने अब की है, मर्यादा में रह करके मैंने प्रभु आपके प्रभु प्राण के समान प्राण नाम की जब की है। प्राण जाप किसे बोलते हैं, सांसों के माध्यम से मैंने अब की जब की है। तो हे प्रभु मुझे मेरे भक्ति का फल प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। और भगवान जिसके भी प्रति आपको आस्था है, जैसे कि राम के प्रति है तो राम नाम का जाप करना है और ये शब्द अवश्य बोलना है। बिल्कुल ही आप देखना 1 महीना के भीतर में इसका रिजल्ट मिलेंगे। न पूजा पाठ करने की जरूरत है, न हवन न यज्ञ की करने की जरूरत है। जितना ज्यादा नाम की जाप करेंगे उतना ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और मनोकामना की पूर्ति होगी। क्योंकि आपने प्राण के माध्यम से, सांसों के माध्यम से भगवान नाम की जब की अपनी इच्छा को भगवान को बोले हैं तो वह इच्छा परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि सांस में भगवान हमारे रमते हैं, बसते हैं और आपने सांस के माध्यम से भगवान को इच्छा बोले तो वह इच्छा भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अब नाम जाप जरूर करें। नाम जाप के महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताएंगे। और बड़े बड़े संत महात्मा मंत्र जाप नहीं करते बल्कि राम नाम की जप का मैं सबसे बड़ा उदाहरण बताना चाहूंगा आपको। हनुमान जी महाराज को जरूर देखे होंगे। हनुमान जी महाराज भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी महाराज भगवान राम के दिन भर राम नाम की जाप करते हैं। तो ये सिद्ध हो चुका कि मंत्रों से ज्यादा नाम जाप पर शक्ति होती है। जितना ज्यादा आप नाम जाप करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नाम जाप के प्रभाव से दुनिया की वह हर शक्ति, वह हर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो कि योगी जन पा नहीं पाते। और आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही नाम जाप करना है, प्राणों के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताया हूं। आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना की पूर्ति 1 महीना में हो जाएंगे। बस आज से आप जब आप वीडियो को देखेंगे उसी दिन से जब करना शुरू कर देना है। तो यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।